ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम गलत समझा जा रहा है। अज़्म इस्तेहकाम का मवाजना गुज़श्ता मुसल्लह ऑपरेशन जैसे ज़रब-ए-अज़्म, राह निजात वगैरह से किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर किसी ऐसे फौजी ऑपरेशन पर गौर नहीं किया जा रहा जहाँ आबादी की नकल मकानी की ज़रूरत होगी। अमन इस्तेहकाम के लिए ऐलान करदा विजन का नाम अज़्म इस्तेहकाम रखा गया है। वज़ीर आज़म ऑफिस का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से एलामिया जारी। वज़ीर आज़म ऑफिस का कहना है कि गुज़श्ता ऑपरेशन में रियासत की रिट को चैलेंज करने वाले इलाकों से दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल किया गया। इस वक्त मुल्क में कोई नो गो एरिया नहीं है। एलामिया के मुताबिक मुल्क के पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए हाल ही में ऐलान करदा विजन का नाम अज़्म इस्तेहकाम रखा गया है। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करेंगे। ये अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन है जो पाकिस्तान को और कमज़ोर करेगा। तो जहाँ हमारे अज़ला हैं वहाँ तो सूरज गुरूब होने के बाद पुलिस अपने थानों में बंद हो जाती है। जमहूरियत अपना मुकदमा हार चुका है, पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुका है। PTI के बाद JUI भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मुखालिफ। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम दर हकीकत अदम इस्तेहकाम साबित होगा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सूरज गरूब होने के बाद पुलिस थानों में छुप जाती है। ऑपरेशन का फैसला कोई और करे और जिम्मेदारी सियासी जमातें उठाएंगी। रियासत बेरहम हो चुकी है, आवाम को अपना दुश्मन समझती हैं। एस्टैब्लिशमेंट को हर शोबे में अपनी बालादस्ती को ख़त्म करना होगा। हमारी 300 साल तारीख गुलामी के खिलाफ जंग लड़ने की है। जमहूरियत और पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुकी है। इस वक्त मुल्क में रियासत की रिट ना होने के बराबर है। आइन पर अमल नहीं होगा तो आवाम की रियासत से वफादारी की कोई जमानत नहीं देगा। अफगानिस्तान की तरफ जाते हैं, अगर आप पॉलिसी बनाते हैं बातचीत, हम उसमें आगे बढ़ के आपका मदद कर सकते हैं। आईनी तौर पे गवर्नर का कोई सूबे में काम ही नहीं है। चलो फिर रहे, घूम रहे, चक्कर लगाता रहे, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। वहाँ 45 के ऊपर बात होगी, कोई जान नहीं छुड़ा सकता कि कमिश्नर ने कह दिया कि जी मुझे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, गलती हुई है और मैं कहूँ ये पागल है। इस तरह के फिर सारे ही पागल सामने आना शुरू होंगे। अब वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं एपेक्स कमेटी की मीटिंग में एक पॉलिसी बताई गई है। बानी PTI से इस पॉलिसी पर बातचीत हुई है। हमारी पॉलिसी है आवाम को पहले एतमाद में लिया जाए। कहा कि अफगानिस्तान से बातचीत की पॉलिसी बनाना चाहते हैं तो किरदार अदा कर सकते हैं। मुज़ाकरात से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा कि हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन टर्म एंड कंडीशंस वही होंगी। पहली बात मैंडेट चोरी और फॉर्म 45 की होगी। 9 मई की भी तहकीकात चाहते हैं। ऑपरेशन तो होगा और होके रहेगा। और जी बजट तो डंके की चोट पे पास होने जा रहा है और पास होके रहेगा। डंके की चोट पे प्राइवेटाइजेशन भी होनी है। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर हम सबको लब्बैक कहना होगा। ऑपरेशन मुल्क में इस्तेहकाम लाएगा। डंके की चोट पर बजट पास होगा, निजकारी भी होगी। फैसल वावडा का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा कि जब सबको 18% टैक्स देना है तो KP को भी देना होगा। बजट की मुकम्मल हिमायत करेंगे। निजकारी पर वज़ीर ख़जाना की हिमायत करते हैं। कौमी असम्बली में गलत अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। बेहया लोगों ने कौमी असम्बली में बेहुदा बात पर डेस्क बजाया है। इकोनॉमिक हिटमैन ने बजट पेश किया और ये बजट पाकिस्तान के खिलाफ एक इक्तिसादी दहशतगर्दी हुई है। ऑपरेशन इस्तेहकाम जो है वो बुनियादी तौर पे इस्तेहकाम पार्टी तो हो गई है फ्लॉप। अब ये दूसरा शो निकाल के ला रहे हैं। ये कह रहे हैं जी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, वो तो अभी भी हो रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसियों का बजट सामने लाया जाए। इस्तेहकाम पार्टी फ्लॉप हो गई। अब ऑपरेशन इस्तेहकाम के नाम पर दूसरा शो लाया जा रहा है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हम अपने लोगों के खिलाफ किसी किस्म का कोई ऑपरेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंटेलिजेंस एजेंसियों का बजट सामने लाया जाए। चीनी वजीर ने तशवीश का इजहार किया कि सी पैक मनसूबा इंटेलिजेंस कमजोरियों की वजह से खतरे में है। वफाकी हुकूमत का बजट पाकिस्तान के खिलाफ इख्तिसादी दहशतगर्दी है। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत सिंध में सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास, वज़ीर आला, वफाकी वज़ीर दाखिला और आला हुकाम की शिरकत। सदर ने कहा कि रियासत के सामने हथियार डालने पर आमादा कच्चे के जराइम पेश अफराद को बतदरीज कौमी धारे में लाया जाए। घिनौने जुर्म में मुलविस कट्टर मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सदर मुमलिकत का कच्चे के इलाके के लोगों को ही समाजी और इक़्तिसादी हालत बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। टारगेटेड ऑपरेशन और स्मार्ट कैमरों की तनसीब से जराइम पर काबू पाने में मदद मिली। IG सिंध की ब्रीफिंग।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गेट्स फाउंडेशन के सरबराह बिल गेट्स की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने बिल गेट्स को मुआशी इस्तेहकाम के हसूल के लिए डिजिटल मालियाती खदमात में अहम पेशरफ्त से आगाह किया। मौसमियाती तब्दीली और पोलियो के खात्मे की कोशिशों के बारे में भी बताया। वज़ीर-ए-आज़म ने पोलियो के खात्मे के प्रोग्राम के लिए सबसे बड़ा अतिया दहिंदा होने पर गेट्स फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया। बेबुनियाद और बड़ी लग़्व बात है। ज़ुबैर साहब से मैं इसकी तवक्को नहीं कर रहा था। इससे बड़ा झूठ ही जस्ट लाइड थ्रू हिज टीथ। मैं इसको बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि जो उनका ये इल्ज़ाम है मुकम्मल तौर पर एक लग़्व बात है। और ये मुलाकात कैसे इतनी डिस्क्रीट रह सकती है जिसका सिर्फ मोहम्मद ज़ुबैर को इल्म हो। मोहम्मद ज़ुबैर साहब शायद ऐसी बात कर गए हैं जिस पर उनको काफ़ी उलझन भी आ सकती है। जनरल बाजवा की मियाँ नवाज शरीफ साहब से कतई तौर पर कोई मेल मुलाकात तो क्या बातचीत भी नहीं हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं जनरल बाजवा की नवाज शरीफ से कतई तौर पर कोई मुलाकात या बातचीत नहीं हुई। अगर मियां नवाज शरीफ की जनरल बाजवा से मुलाकात हुई है तो उसकी तफसीलात भी बताई जाएं। बताया जाए कि जब कब जनरल बाजवा लंदन में जाकर मियां नवाज शरीफ से मिले। मफाद के तहत ज़ुबैर उमर मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। रऊफ हसन ने कहा कि शायद मोहम्मद ज़ुबैर PTI में आना चाहते हैं। ज़ुबैर उमर झूठ बोलकर PTI में ना जाए। मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ हत्या इज़्ज़त कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन कहता है कि असम्बली में आज़ाद अरकान की तादाद 90% हो तो भी मखसूस नशिस्तें 10% अरकान रखने वाली सियासी जमात को ही मिलेंगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आइन ये भी कहता है कि मखसूस नशिस्तें सियासी जमात की जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से ही मिलेंगी। किसी सियासी जमात को उसकी जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से ज़्यादा नशिस्तें नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस ने कहा कि PTI अरकान ने दूसरी जमात में शामिल होकर खुदकुशी क्यों की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सदीकी ने कहा कानून में कहीं नहीं लिखा मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त पहले जमा करानी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब तक यही होता आया है कि फहरिस्त पहले जमा करानी है। आप नया सिस्टम सामने ले आए हैं। फैसल सदीकी बोले सिस्टम नया नहीं लाए, मसला नया सामने आया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मसला भी तो आपने पैदा किया है। फैसल सदीकी ने कहा कि मसला इंतखाबी निशान केस के फैसले की वजह से पैदा हुआ। PTI सियासी जमात का वजूद रखती है तो दूसरी जमात में शमूलियत अख्तियार क्यों की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आइन वाज़ेह है। आइन से हटकर कोई भी जज फैसला नहीं दे सकता। बानी PTI वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए। किसी पर ऐसी उंगलियां ना उठाएं। हम ये नहीं सुनेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने PTI से ज्यादती की है। सदर भी PTI के थे, उन्होंने इंतखाबात की तारीख भी नहीं दी। हमने इंतखाबात की तारीख दिलवाई थी। PTI के वकील फैसल सदीकी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमात की गलत तशरीह की है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आइन को नज़रअंदाज किया है। जस्टिस अतहर मनुल्लाह ने कहा कि इंतखाबी निशान चले जाने के बाद सियासी पार्टी नहीं रही। जस्टिस अतहर मनुल्लाह ने कहा कि इंतखाबात पर सवाल उठाए गए हैं। जो 2018 में हुआ वही अभी हुआ है। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं की उन्हें उठा लिया गया। ये बातें सबके इल्म में है। हर इंतखाबात में कोई ना कोई निशाना बना है। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का कहा गया है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी आंखें बंद कर ले? पंजाब असम्बली ने तौहीन मजहब के मुतालिक करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद हुकूमती अरकान राहिला खादिम हुसैन ने पेश की। करारदाद में कहा गया है कि हक़ ज़िंदगी सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम हक़ है। जैसा कि आइन पाकिस्तान में दर्ज है और पाकिस्तान का हर शख्स आइन की नज़र में बराबर है। यह ऐवान होलनाक और अलमनाक वाक़े की शदीद मज़म्मत करता है। किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सेनेट में भी सानहा सवात और सरगोदा की मज़म्मती करारदाद मंजूर। करारदाद पीपल्स पार्टी की सेनेटर शीरी रहमान ने पेश की। कराची एक बार फिर हीट वेव की लपेट में पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। शदीद गर्मी से शहरी बेहाल हो गए। शहर के 2 बड़े अस्पतालों में गर्मी से मुतासरा 67 मरीज सामने लाए गए। शहर में अगले 2 रोज तक गर्मी में कमी का कोई इम्कान नहीं। हुकूमत का हिस्सा नहीं, बस उनकी मदद कर रहे हैं। किसी की ख्वाहिशात पर काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। पार्टी फैसले पर काबीना में शमूलियत का फैसला करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की जहलम में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं नून लीग से सुलह हो चुकी है, हमारे एतराज़ को कबूल कर लिया गया है। हम अवामी बजट के लिए कोशिश कर रहे हैं।
वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। 603 नॉन फंक्शनल स्कूलों की बहाली की हिदायत। पंजाब में पहला पब्लिक सेक्टर मॉन्टेसरी प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। सरकारी स्कूलों के 1000 ग्राउंड्स की 6 माह में तामीर और बहाली का हदफ मुकर्रर। सरकारी स्कूलों में हफ्तावार और माहाना मुकाबले शुरू किए जाएंगे। राजनपुर लिया भक्कर में सीएम पंजाब स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम पायलट प्रोजेक्ट का अगस्त से आगाज होगा। पंजाब कैरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड, कायद-ए-आज़म अकेडमी ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट और पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन को यकजा करके पैक्टा कायम करने का फैसला।